नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है पहली क्लास। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास का हम 2 मिनट यहाँ पे रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था कि भारतीय संविधान में कितने भाग थे। तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए संख्यात्मक दृष्टि से तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, जिसमें 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया और साथ ही दोस्तों 4A जोड़ा गया और 14A जोड़ा गया था, जिसमें से संविधान के भाग 7 को जो है हटा दिया गया था। तो 21 और 4 कितने हो गए? 25 हो गए संख्यात्मक दृष्टि से। साथ ही हमने जाना था किस भाग में किसके बारे में बात की जाती है और कितने आर्टिकल हैं। जैसे संविधान का भाग 1 कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद है तीसरा भाग आता है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम जानेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से चर्चा की थी। तो आज हम संविधान का पार्ट 1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों सबसे पहले हम संघ का मतलब समझते हैं। तो संघ का मतलब जो है इंग्लिश में अलग अलग होता है, जैसे यूनियन और फेडरल। तो ये दोस्तों यूनियन और फेडरल का क्या मतलब है? जिन देशों में जो है यूनियन व्यवस्था अपनाई जाती है वहाँ पर जो है राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, और जिन देशों में जो है फेडरल व्यवस्था अपनाई जाती है वहाँ पर जो है राज्य देश से अलग हो सकते हैं। जैसे यूनियन की हम बात करेंगे तो राज्य जो है देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत और ब्रिटेन में जो है कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। जैसे भारत में महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होगा क्योंकि भारत में यूनियन व्यवस्था चलती है। और फेडरल व्यवस्था यानी राज्य जो है देश से अलग हो सकते हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, तो ये जो है अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फेडरल व्यवस्था चलती है। तो ये था दोस्तों संघ का मतलब, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 क्या कहता है? इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की जाती है। और भाग 1 में हम कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 1 में। अब आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्यों के संघ से कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, तो इनके बारे में बात की जाती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत राज्यों का संघ होगा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। बाहरी क्षेत्र से मतलब किसी बाहरी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाया जाता है तो आर्टिकल 2 के माध्यम से मिलाया जाएगा और उसको भारत का राज्य जो है बनाया जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम को राज्य बनाने के लिए जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जो है आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि दोस्तों सिक्किम जो है पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जहाँ पर चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है। तो संघ में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश बाहरी क्षेत्र से आर्टिकल 2 के माध्यम से किया जाता है। अब साथ ही दोस्तों जब कोई भी नया राज्य जो है संघ में बाहरी क्षेत्र से बनाया जाता है तो दोस्तों आर्टिकल में जो है कोई भी संशोधन नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल में केवल प्रावधान दिए होते हैं, संशोधन अनुसूचियों में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से, मतलब भारतीय क्षेत्र से। यानी अगर कोई भारत का राज्य बड़ा है, जैसे आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य हुआ करता था, इसको 2014 में तोड़कर जो है तेलंगाना राज्य नया बनाया गया था, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से किया गया था। जैसे यूपी से उत्तराखंड बना था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तोड़कर बनाया था। साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट है राज्य के नाम बदलने का प्रावधान या राज्य के नाम में परिवर्तन करना। किसी राज्य के नाम को बदलने का प्रावधान या राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो प्रावधान है आर्टिकल 3 के माध्यम से हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल उड़ीसा हुआ करता था पहले, और इसको बाद में उड़ीसा कर दिया गया। केरल पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है केरलम इसका नाम कर दिया गया है। इसी में तीसरा पॉइंट है राज्यों की सीमा में कमी या वृद्धि करना, मतलब आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है किसी बड़े राज्य की सीमा को कम किया जा सकता है और किसी छोटे राज्य की सीमा में वृद्धि की जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 3 के माध्यम से राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाएगा, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि की जाएगी, और साथ ही भारतीय संघ से नए राज्य की स्थापना आर्टिकल 3 के माध्यम से की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में किया जाता है, तो इसलिए जो है आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि आर्टिकल 2 और 2 में जो है संशोधन जो है साधारण बहुमत एवं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किया जाता है, तो इसलिए जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आर्टिकल 4 जो है कहता है आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन जो है साधारण बहुमत से एवं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किया जाता है, इसलिए नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग होने लगी। भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग होने लगी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटटी श्री रामुलु। तो इनके द्वारा जो है दोस्तों काफ़ी दिनों से यानी लगभग 1946 से जो है ये तेलंगाना आंदोलन चला रहे थे, और जिसके माध्यम से जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो है दोस्तों राज्य के पुनर्गठन की मांग जो है कर रहे थे। लेकिन ये आंदोलन जो है चरम पर कब पहुंचा था? 1952 में पहुंचा था। क्योंकि दोस्तों जब इनकी मांग नहीं मानी जा रही थी, तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी, क्या हंगर स्ट्राइक कर दी, और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे, और अंत में 2 दिन इनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। अब दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1952 में कांग्रेस की सरकार थी, यानी पंडित नेहरू की सरकार थी। तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई। तो इस प्रकार जो है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर। अब इसका यानी आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को जो है किया गया था, और इसीलिए आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जब ये यहाँ पर बात है तक आ गई, तो यहाँ पर जो एक धर आयोग जिसको हम भाषाई प्रांतीय आयोग कहते हैं, तो ये बनाया गया था जून 1948 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस के धर। और इन्होंने अपनी सिफारिश यानी रिकमेंडेशंस दी थी। इन्होंने कहा था कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस समय भारत में जो है दोस्तों 1500 बोलियाँ बोली जाती थी। तो इसका मतलब क्या 1500 राज्य बनेंगे? नहीं। तो इसीलिए जो इन्होंने कहा था कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर? भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अब जैसे ही इन्होंने ये अपनी सिफारिशें पेश की, तो दोस्तों इनको लेकर जो है विरोध होने लगा। तो इसलिए जो है धर आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए जो है 3 लोगों के नेतृत्व में एक समिति बनेगी, JBB समिति 1948 में। कौन होंगे इसमें? पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये JBP समिति भी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करती है, और ये कहते हैं कि धर आयोग की सिफारिशें जो हैं बिल्कुल सही हैं,
राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर ही जो है होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। हम जेबीपी समिति से कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।